आप सुन रहे हैं 97.7 एफएम 3SCR कैसी रेडियो से। मैं तरुणा आप सबको नमस्ते कहती हूँ और आज 14 मई बुधवार की सुबह के हम सफ़र प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी से लेकर 8 बजे तक आप मेरा साथ दीजिएगा यहीं 97.7 एफएम पर। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ। तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता। जी हाँ, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। और अभी आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में कि कहीं पर साइक्लोन और कहीं पे अर्थक्वेक, कितनी तबाही मची हुई है, कितना दुख दर्द है। चलिए एक गाना सुनते हैं।
दिल में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जी हाँ, गुड लक, गुड लक। आज जो मैं प्रोग्राम लेकर आई हूँ वे भी मैं आज सीनियर्स के नाम डेडिकेट कर रही हूँ ये प्रोग्राम। और आज आप अभी जो गाने सुन रहे हैं, जी हाँ, वे भी आज का प्रोग्राम भी मेरे लिए एक दुआ ही है। 11 फरवरी को विष्णु अंकल मार्गरेट आंटी मुझसे मिले थे। मार्गरेट आंटी ने फरमाइश की थी, तरुणा तलत महमूद के गानों का प्रोग्राम बनाओ, गाने बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने मुझे दिल से इस प्रोग्राम की फरमाइश करी थी और मैंने एक्सेप्ट किया दिल से। और जब मैं प्रोग्राम बनाने बैठी, जी हाँ, जब मैं प्रोग्राम बनाने बैठी तो मुझे आज आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि तलत महमूद जो 1945 से 58 तक उस जमाने के सिंगर, उनके प्रोग्राम बनाने बैठी तो मुझे उनके बेटे खालिद महमूद, जी हाँ, खालिद महमूद से बात करने का मौका मिला। और तलत महमूद के बारे में मैं आज अपने इंटरव्यू में खालिद महमूद, उनके अपने बेटे से बातें करने का, उनके बारे में जानने का मौका मिला। ये भी मेरे लिए एक गुड लक था, जो दिल से दुआ निकली हुई थी। जो मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं आपके लिए आज इंटरव्यू लेकर आई हूँ। और सब जो मुझे फरमाइश करते हैं मैं नोट करके रखा है, मैं सबके गाने सब। और मैं 28 फरवरी को शमा जी ने भी मुझे एक प्रोग्राम की फरमाइश की थी, वो भी मेरे पास रेडी है। जैसे ही कभी मौका लगेगा मैं आप सबके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। बस गुड लक देते जाइए। जी हाँ, ऐसा करते हैं, उनका एक गाना और सुनते हैं तलत महमूद जी का, और उसके बाद मैं आपके लिए यह इंटरव्यू पेश करने वाली हूँ। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हैं, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। सबसे मधुर वो गीत
हमारे रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं सबसे मधुर वो गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, समझो कि सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं सबसे मधुर वो गीत। तलत महमूद। जी हाँ, मैं आज उस जमाने में लेके जा रही हूँ, उस सदी में लेके जा रही हूँ, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आप सब सीनियर्स को याद करती हूँ और यही कहती हूँ कि आपको भी शायद पुरानी यादें याद आ जाएंगी। तलत महमूद, जिनको अ मैन विद द गोल्डन वॉइस, किंग ऑफ गजल्स, अ परफेक्ट जेंटलमैन, वेलवेट वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता था। जी हाँ, चलिए सुनते हैं गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के बेटे खालिद महमूद जी के साथ एक इंटरव्यू रिपोर्ट जो मैंने टेलीफोन से रिकॉर्ड की थी। मैं तरुणा 97.7 FM 3SCR कैसी रेडियो से खालिद साहब जी का स्वागत करती हूँ और नमस्कार कहती हूँ। जी, आपको भी सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? And I'm also very happy to be on this program. Thank you for calling me on this. आज मैं यहाँ से अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि हमें तलत साहब जी के बारे में उन्हीं के बेटे से बात करने का मौका मिला। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे मैंने कहा कि मैं तलत महमूद साहब का सबसे बड़ा फैन हूँ। I'm not just a son, but I'm also his biggest fan. तो आप अगर जो भी पूछना चाहें उनके बारे में, I'll be more than happy to talk about him. हमारे श्रोता भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे तलत साहब जी के बारे में। हम यहाँ पर बस ओल्ड सॉन्ग्स के सब इतने फैन हैं और तलत साहब जी के तो गाने ही इतने अच्छे हैं कि बस दिल को छू जाते हैं। और जैसे कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो उस जमाने जो था व्हेन सॉर्ट ऑफ मेलोडी वाज क्वीन, तलत वाज किंग। ये यहाँ पे लोग कहते थे कि when melody was queen in the 50s, तलत was king। तो सारे जो गाने थे उनके सब ऐसी टॉप के जो उस जमाने के उनको मिले, तो he was very happy with that, कि उनको सबसे जो अच्छे जो गाने हैं उस जमाने के, he was part of that. तलत साहब जी की 1941 में एक डिस्क आई थी, सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो ध्यान नहीं था। तो इस गाने की लिरिक्स से लगता है कि सही में लिरिक्स उनकी जिंदगी की अपनी फीलिंग्स बताती हैं। जैसे डैडी कहते थे, इसके बारे में हमें बताइए। डैडी कहते थे कि इट इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ प्रोफेटिक सॉन्ग फॉर हिम, क्योंकि बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था। आप देखिए, सोचिए कि आगे चलकर he rose to become the king of ghazals, and one of the top stars of the Indian industry. तो ये सबसे पहला उनका गाना था in 1941। सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था। तो तलत साहब जी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया था,
मैं वेबसाइट में देख रही थी तो उसमें फिल्म सोने की चिड़िया के लिए नूतन जी ने कहा था कि ये फिल्म उनकी मोस्ट मेमोरेबल फिल्म थी। वह इस फिल्म में तलत जी के साथ को स्टार थी। ऐसी क्या बात थी इस फिल्म में जो नूतन जी ने ऐसा कहा? शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। हमेशा नूतन जी यही कहती सीमा और सोने की चिड़िया दो उनकी सबसे फेवरेट फिल्म हैं। तो उसकी जो स्टोरी थी और द डेप्थ ऑफ द होल मूवी बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। तो हमेशा यही कहती थी कि तलत साहब के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई। और हमेशा उनको ये शौक था कि लोग मुझसे नहीं कहते हैं गाने के लिए। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग और बहुत अच्छा गाती थी। तो जैसे सुरैया गाती थी तो सेम वे शी वांटेड टू आल्सो सिंग लेकिन उनको वो चांस नहीं मिला क्योंकि लोग उनके एक्टिंग के बारे में इतना ये जानते थे। तो दे वुडंट गिव हर सॉर्ट ऑफ सिंगिंग चांसेस तो वही डैडी से जब भी मिलती थी हमेशा उनसे कहती थी कि तलत आई एम वेरी जेलस यू गेट टू आल्सो सिंग योर सॉन्ग्स व्हिच आई हैवंट बीन एबल टू डू। तो इस तरह से दे वर फ्रेंड्स बिकॉज ऑब्वियसली दैट बीइंग इन द सेम इंडस्ट्री। तो इस तरह से हमेशा वो जब मिलती थी डैडी का हमेशा ऐसे कहती थी तलत यू आर सो लकी कि यू गेट टू सिंग योर सॉन्ग्स इन योर फिल्म्स। और हमको अभी तक चांस नहीं मिला ये करने के लिए। जी। और एक बात मुझे और भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि तलत साहब जी की फिल्म दिले नादान के लिए हीरोइन को चुनने के लिए ऑल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया था। ये कि उस जमाने में डैडी इतने पॉपुलर थे कि द कंप्लीट ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाज लॉन्च्ड उस जमाने में 50s में टू फाइंड अ हीरोइन ऑपोजिट हिम। तो जो लड़की उसमें फर्स्ट आई शी वाज पीस कंवल। उनका नाम था पीस कंवल एंड शी एक्टेड विद हिम इन दिस फिल्म। और ये फिल्म करने के बाद ही उन्होंने शादी कर ली। शी मैरिड एन इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम द रुइया फैमिली एंड उसके बाद फिर उन्होंने कहा ये एक्टिंग छोड़ दी। तो इतने उस जमाने में प्रोड्यूसर आप सोचिए कि डैडी के लिए कितना करने के लिए तैयार थे क्योंकि डैडी वॉज बहुत अच्छे गुड लुकिंग थे। जैसे लोग कहते हैं कि योर फादर वॉज लाइक हॉलीवुड स्टार। He had the same looks and the same sort of, the grace and charm of a Hollywood star. तो जी, उनकी पर्सनालिटी वैसे ही थी। और तलत साहब जी ने 12 लैंग्वेज में करीब 800 गाने गाए। क्या ये सारी लैंग्वेज उन्हें आती थी या स्पेशल गानों के लिए उन्होंने सीखा? सब लैंग्वेजेस तो उनको आती नहीं थी। तीनियों उर्दू उनकी लैंग्वेज थी तो वो उसको जानते थे। और क्योंकि वो कलकत्ता में रहे थे काफी सालों तो ही कुड अंडरस्टैंड बंगाली। लेकिन जो दूसरे जबानों में उन्होंने गाया जैसे सिंधी हो या पंजाबी हो या तमिल हो तो ये सब वो लिरिसिस्ट के साथ बैठकर वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और उनके साथ बिल्कुल अपना जो लहजा वहजा है वो सब उसको बिल्कुल ठीक कर देते थे। तो ही यूज्ड टू डू दैट एंड देन रिकॉर्ड। तो उन्होंने कुछ 12 इंडियन लैंग्वेजेस में गाया है जैसे भोजपुरी है ऑल दीज मलयालम वगैरह। इनफैक्ट जो मराठी जो गाना है उनका ही हैज वन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट 1961 में महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है दे हैड इंस्टीट्यूटेड द फर्स्ट एवर फिल्म अवार्ड्स मराठी फिल्म अवार्ड्स। फर्स्ट जो अवार्ड था बेस्ट सिंगर का अवार्ड वो डैडी को गया फॉर द फिल्म यश है अमृत राले। तो बहुत अच्छा डैडी को लगा बिकॉज he thought कि चलिए this is accepting the fact कि I have sung it very well जो वर्ड्स हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने कहा है क्योंकि ये जो है दिस इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट सो दे वुड नॉट जस्ट गिव इट टू एनीबडी। बहुत सोच समझ के देते हैं और बहुत ही जब डैडी को मिला तो बहुत डैडी खुश हुए इनफैक्ट लता जी वॉज द फर्स्ट co-singer of his to call up at about 6:30 in the morning। चलिए जी आपको मालूम है मैंने अभी पेपर में पढ़ा कि आपको मिल गया ऑल अवार्ड। तो she called him up and she congratulated him. She was very happy. और अब मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगी कि आपको तो संगीत विरासत में मिला और आपको गाने का शुरू से ही शौक था? मुझको इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत शौक था जैसे गिटार का बहुत शौक था पियानो का बहुत शौक था जैसे ड्रम्स हैं उनका बहुत शौक था
तो आई पिक्ड इट अप स्लोली अलोंग द वे ना। घर में ये चीजें रोज सुनता था, डैडी गाते थे, उनके म्यूजिक आते थे, रिहर्सल्स होती थी, कोई म्यूजिक डायरेक्टर घर में गए वहां पे सुना। तो इस तरह से जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने विरासत में ये पाया है म्यूजिक। So as I, kept on going along with my father to his programs, recordings and all that, I kind of picked up music along the way. तो इस तरह से मैंने पिकअप किया। मैंने किसी से सीखा नहीं है, सिर्फ डैडी मेरे, he is my sort of guru. जैसे वो रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो आप भी साथ में जाते होंगे? बिल्कुल, मैं उनके साथ हर जगह जाता हूँ। In fact, I used to go to his programs, to his interviews, to his recordings and everywhere, मैं हर जगह उनके साथ जाता था। तो इस तरह से मैं उनके बारे में ये सारी चीजें सीखता था, किस तरह से डैडी पिकअप करते हैं म्यूजिक सॉन्ग्स को, फिर आकर घर पे जो रिहर्सल करते हैं उसको किस तरह से चेंज करके ही इम्प्रूव्स देयर सॉन्ग। म्यूजिक डायरेक्टर से एक सॉर्ट ऑफ ढांचा देता है, बट जो सिंगर है वो गाना कंप्लीट करता है। मुर्कियां है, कान है, ये इस टाइप की चीजें। तो वो चीजें मैं डैडी को देखता था कि किस तरह से वो इसको इम्प्रूव है। गाने में तो जान डालनी है ना, और उनके गानों में तो ये जो बात है फीलिंग्स की और जो चार फीलिंग्स आ जाती थी वाली बात है, दैट इज प्रिसाइसली व्हाट द सिंगर एड्स टू द सॉन्ग। द म्यूजिक डायरेक्टर गिव्स हिम अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, और उसको इम्प्रूव करना इज द सिंगर्स वर्क। तो ये जैसे डैडी थे, रफी साहब थे, लता जी, दे वर ऑल मास्टर्स एट दिस। तो गाने को बिल्कुल आसमान तक पहुंचा के छोड़ देते थे। और पहले के जमाने में तो इतने एडवांस ये इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते थे, और आजकल तो इतना चेंज हो गया है। और उस समय तो मुझे लगता है कि मेहनत भी कुछ ज्यादा ही होती थी। सोली ऑन द सिंगर्स ब्यूटी, द वॉइस, उनकी जो वॉइस थी, उनकी जो सिंगिंग ये जो कैपेसिटी थी। आजकल बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने इंस्ट्रूमेंटेशन हो गए हैं कि जैसे लता जी कहती ना कि पहले द म्यूजिक डायरेक्टर्स, ये जो म्यूजिशियंस हैं, दे वुड गिव अस अ ब्रेक, बट नाउ इज द सिंगर हु गिव्स द म्यूजिशियंस ब्रेक्स, दैट वे। सो बहुत ही चेंज हो गया सिस्टम। तो इट्स अ होल वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बट पीपल आर स्टिल कॉपिंग दैट। आज भी देखिए रेट्रो म्यूजिक जो है, लोग अभी जो यंगर लॉट है, यंगर जनरेशन है, वो दीवाने होते हैं जो गीता दत्त के गाने सुन के, रफी साहब के जो पुराने गाने हैं, तो दे गो मैड ओवर दीज सॉन्ग्स, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दोज सॉन्ग्स। जो लोग गाने लिखते थे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर लिखते थे, सो एवरीथिंग वाज वेरी फैक्चुअल ओवर दैट, द वर्ड्स हैं ऑल दैट। तो दे हैव सॉर्ट ऑफ लिव्ड फॉर सो मेनी इयर्स। अब देखिए 1950s का गाना है, आज भी चल रहा है, 60 years later it's still a smash hit. So that is the life, that these songs have. आप भी गजलें गाते हैं, और आपने अपने पिताजी की भी काफी गाने गाए हैं, तो हमको भी 2 लाइनें डैडी का जो गाना है सुनाइए। वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो ऐसे 2 लाइन आपको जरा गुनगुना देता हूँ। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं सबसे मधुर वो गीत। डैडी से जब पूछते थे कि आपका व्हाट इज योर गानों के बारे में आप क्या कहते हैं, तो ही सेड दिस इज माय एवरीथिंग, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो ही सेड ये सारा मेरा जो म्यूजिक निचोड़ के दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो ही ऑलवेज वुड स्टार्ट हिज प्रोग्राम्स विद दीज सॉन्ग्स। तो मैं भी अभी कर रहा हूँ एक शाम तलत महमूद के नाम प्रोग्राम्स, वेयर आई सिंग ऑल हिज हिट्स, मैं उनके सारे गाने गाता हूँ, and I sort of relive for the public an evening of Talat Mahmood nostalgia. तो मेरा भी पहला जो गाना है बिल्कुल यही है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपने गाया, और मैं इस तारीफ करती हूँ, और मैं ये भी सोचती हूँ कि तलत साहब जी भी ऊपर से बैठे देख रहे होंगे कि उनके बेटे ने उनका नाम कितना रोशन किया हुआ है।
और आपने तो हमारे आज लिसनर्स को पुरानी यादें तो बिल्कुल याद दिला दी होंगी पूरी अपने आपसे बात करके, तो मैंने कहा ये जो गाने हैं याद आ गया होगा। मैंने कितने जगह पे कॉन्सर्ट्स किए, लाइक इन अमेरिका, इन इंग्लैंड एंड इन स्विट्जरलैंड, सारे इंडिया में मैंने ये एक शाम तलत महमूद के नाम प्रोग्राम्स किए। और जो मैं फैंस से मिलता हूँ, दे गिव मी दैट सेम अमाउंट ऑफ लव दैट दे यूज्ड टू गिव डैडी। they say कि you are so close to him that we feel कि हमको एक तरह से तलत साहब वापस आ गए for us। तो इतना उनका प्यार है, इतनी इज्जत है लोगों के दिलों में डैडी के लिए कि they give me all that with open arms sort of thing। जी मतलब मैं भी आपको कहूँ कि यहाँ इतना दूर, इंडिया से इतनी दूर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, जैसे मैं यहाँ ओल्ड सॉन्ग्स लगाती हूँ और सब इतने पसंद करते हैं सब हमारे लिसनर्स। तो देखिए ना, पुराने गाने आज तक यहाँ पर भी इतने पसंद किए जाते हैं, और वो जो इंडिया की जो वो कहते हैं कल्चर, वो संभाल के जैसे बहुत बड़ा काम करते हैं to preserve our culture, to preserve our music। you play a great part in that, and we really appreciate it। हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं इस चीज के लिए, कि इस चीज को आप लोगों तक पहुंचाते हैं और उनकी यादों को ताजा रखते हैं। तो इट इज रियली ग्रेट थिंग ऑन योर पार्ट, टू कीप ऑन डूइंग दिस थिंग फॉर द पब्लिक। जी बिल्कुल जी, मैं हमेशा ये ढूंढती रहती हूँ पुरानी बात मुझे मिले, मुझे पता चले और मैं अपने श्रोताओं को बताऊँ। .talatmahmood.net। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पिक्चर मिलेंगे डैडी के बारे में, बहुत सारे उनके डिटेल्स मिलेंगे गानों के। उन्होंने कुछ 722 गाने मैंने उनके कलेक्ट किए हैं, तो वो सारी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन आल्सो ऑन सेल देयर, हिज मूवीज एंड हिज लाइफ प्रोग्राम्स एंड ऑल दीस थिंग्स। तो आपको पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट डैडी के बारे में मिलेगा, it's.net। और आप अपने पिताजी के बारे में कोई ऐसी खास बात बताइए जो आप कभी भूल नहीं पाए हो और आपको बहुत पसंद हो उनकी वो बात, और आप ना देखता था कि वो किस तरह से लोगों के साथ फैंस के साथ किस तरह से बर्ताव करते थे। ये सारी चीजें मैंने उनके साथ आस्ते आस्ते सीखी हैं। टुडे वॉट एवर आई एम, इट इज बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग। वो जो मुझको जो सलाह देते थे, सो आई एम बेसिकली वॉट एवर माई फादर हैज टॉट मी। हम शोज में जाते थे, हाउ यू टीच हिज फैंस। जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि हम होटल में हैं, फैन फैमिली दोपहर को आ गया, सो फादर वांट्स टू रेस्ट, बट डैडी कहते नहीं, I am alive today because only of my fans, So please call him, let him come, let him meet me। और डैडी उनसे इतने अच्छी तरह मिलते थे, So there are many things like this, which I've learned from him, how to be nice to the fans, and and he used to tell me because of them, I mean, today we are here only because of them, So a lot of these kind of things, which I've learned over life, like also about music, जैसे वो कभी जैसे रूम में हम बैठे हैं तो कोई गाना वो अपना रियाज करते हैं, so ऐसा नहीं tell me, मेरा नाम गुड्डू है, he used to call me गुड्डू तो मेरा पेट नेम था गुड्डू। So he used to tell me, गुड्डू सी दिस राग, जैसे वो श्री रामचंद्र जी ने कैसे बनाया ये राग, सी यहाँ से लेकर कैसे दूसरे में चला गया, So this was a lot of learning, this was huge learning curve, with him। उनके साथ जो मैं travel कर रहा था and all his concerts में जाता था, so this time I used to spend with him was an enormous kind of learning curve। तो जैसे मैं लोगों से कहता हूँ कि I'm the biggest Talat Mahmood fan in the world। when I hear him sing, I feel कि for me it's like almost like God, singing। So I'm so happy with that, और मतलब आपके बातों से देखिए लगता है कि मैं आजकल की जनरेशन को हमको सीख लेनी चाहिए कि देखो आप मतलब अपने पापा से इतने क्लोज थे और अभी तक वो जो सीख है अभी तक लेकर उसको आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कंपनी मिली इतने सालों के लिए, तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उनके साथ इतना घूम सका, इतना टाइम sort of बिता सका। Because these are really great people, They come sort of, as they say, once in a lifetime. You don't find them every day. Like people like Rafi, Mohammed Rafi, Talat Mahmood, Lata Mangeshkar, they're just once in a lifetime creations.
And I was so fortunate that मैं as a kid, I was running around the house, उनके घर में जाता था, उनके बच्चों के साथ खेलता था, रफी साहब के जो बच्चे थे या मुकेश साहब के जो बच्चे थे, they were all like childhood friends, So एक दूसरे घरों में जाना, खेलना, खाना, and all these kind of things. We were doing so much, So I really consider myself very fortunate, कि उस जमाने में I was born and I could sort of have the company of some of the greatest names that this country has ever seen in Indian music. जी हाँ, मैंने असल में 8-9 एल्बम निकाले हैं और मैंने खास एक चीज जो की है उसके बारे में भी वो कुछ उस जमाने में मैंने फ्यूजन किया है जो गजल को लेके I have given it a complete pop style. Means सब जो बड़े शोरा की गजलें मैंने गाई हैं like Fatir Shifai and Jigar and Faiz and all these people, but I have given them it a sort of pop style. So I'm the first Indian singer who went in 91 to America and recorded with the ex-member of the Bon Jovi group. His name was Dan Sykes. आजकल तो बहुत सुनते हैं कि ये फ्यूजन हो रहा है, लोग यहाँ अमेरिका जाकर गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. But 1991 में I was the first Indian singer who went to America and recorded with the ex-member of the Bon Jovi group there. So it was an album called Heartbeats और बहुत चला था, तो मुझे बहुत शौक था कि गजलों को लेके I would add pop music to it and present it. Of course, not spoil the ghazal, but the backing was pop, The instrumentation was pop, इस तरह से. जी. तो इस तरह से मैंने कुछ 8-10 गजलें की हैं और उसके साथ मैंने एक डैडी का भी एल्बम किया है, where I sung. लेकिन अगर मेरे वेबसाइट पे जाएंगी तो you can download a lot of free songs of mine. I've put a number of songs for fans to download and hear. So they can download my songs from my website talitmahmood.net और मेरे जो पॉप गजलें वो सुन सकते हैं. जी. और आखिर में मैं ये चाहूंगी कि हमारे हम सफर के लिए कुछ करिए जो एक यादगार बन जाए. और डैडी की वजह अपने डैडी का नाम, मेरा नाम, you have kept that in your mind और आपके listeners तक हमारा म्यूजिक पहुंचाया. So I'm most grateful to you for that and I always wish you the best क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं it is as big as what the singers have done earlier, Singers ने गाना गाया लेकिन उनको अपने listeners तक पहुंचाने के लिए आप जरिया हैं. So it is really a very, very big thing that you're doing, sort of getting their music to the listeners. So congratulations on that and thank you very much for that and I'm so grateful कि आपने याद रखा डैडी का नाम और उनके जरिए मुझसे भी बात की. तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के आपके लिसनर्स तक पहुंच कर उनको सलाम कह रहा हूँ. नहीं बिल्कुल, जब भी आप चाहें you're most welcome to call up, now your name is always sort of etched in my mind, so you can call up anytime you like. I'm always your friend. You can always call me up as your friend and just talk to me anytime you like. I'll be most sort of happy to hear, your call. शुक्रिया. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. तुम्हारे तुम हो हमारे
कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सब शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सब शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। शाम गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम, दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शाम गम की कसम। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जी हाँ, अभी आप खालिद महमूद की आवाज में पॉप गजल्स सुन रहे थे। जी, आज गुड लक सब सीनियर्स के नाम आज का प्रोग्राम मैं तरुणा आप सबका स्वागत करती हूँ।